सबके बच्चे हैं। इधर देखिए, देखेंगे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। इधर देखिए, आप इसी से अपने दीन की अहमियत जानो। दुनिया, इधर देखिए, लोगों का बेटा जब इंजीनियर बनता है तो इस तरह से उनको दूल्हा नहीं बनाया जाता। डीएम बनता है, दूल्हा नहीं बनाया जाता। लेकिन कसम खुदा, ये मुस्तफा की शरीयत, इधर देखो, का सदका है और शरीयत की अफजलियत और उसकी देन है कि जब बच्चा आलिम दीन बनता है तो उसको दूल्हा बनाया जाता है, क्योंकि दुनिया में इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। अब चलिए दूसरे नंबर पर मकामे अहले बैत क्या है। अरे जोर से बोलो, मकामे अहले बैत क्या है। अगर हदीस सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 219 की हदीस सुनो। अन अमर इब्न अबी सलमता कौल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा अल्लाहुम्मा अल्लाह सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। मेरी तरफ देखिए, हजरत अमर बिन सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कुरान की आयतें अहले बैत, जोर से बोलो, कुरान की आयतें अहले बैत, आयतें तत्हीर जब उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे नबी ने, इधर देखिए, जब यह आयत नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई, जोर से बोलो, उम्मे सलमा के घर में। तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया। गौर से सुनिए, हजरत फातिमा को बुलाया, हसनो हुसैन को बुलाया। इधर देखिए, नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा इधर आओ, ऐ हसनो हुसैन इधर आओ, ऐ अली इधर आओ। जब सब आ गए तो नबी ने सबको हुक्म दिया, बैठ जाओ, ऐ फातिमा बैठ जाओ, ऐ अली बैठ जाओ, ऐ हसनो हुसैन बैठ जाओ। जब सब बैठ गए तो मेरे सरकार ने अपने नूरानी चादर को सबके सरों पर डाल दिया, सबको चादर में लपेट लिया। लपेटने के बाद अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, ये जितने लोग मेरी चादर में छुपे हैं, ये अल्लाह, ये सारे के सारे मेरी अहले बैते पाक है। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है, इन लोगों से दुनिया की हर गंदगी को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आज आप मेरी तकरीर कम समझ रहे हैं, आपका तरबूज कम हिल रहा। अरे जोर से बोलो, आपका तरबूज जो है, ये तरबूज, अरे बोलो, ये सर जो है ये तरबूज है आपका। इधर देखो, थोड़ा आप हिलाओ ताकि पता चले। ये बताओ, मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो। लोग कहते हैं कि बंगाल का मुसलमान उर्दू नहीं समझता, बंगाल को बदनाम मत करो। ऐसा नहीं है, बंगाल का मुसलमान उर्दू समझता है। अगर नहीं समझते तो बोलो, अपने उलमा को क्यों याद करते? यह आपकी मोहब्बत है। मेरी तरफ देखिए, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, नबी ने कितने लोगों को चादर में छुपाया? जोर से बोलो, 4। अरे जोर से बोलो, किनको? 4। किसको किसको? जोर से बोलो, हजरत मौला अली, दूसरे नंबर पर सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा,
बोलो तीसरे और चौथे नंबर पर इमाम हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। अब आप बताइए, और नबी ने क्या दुआ की, जोर से बोलो, नबी ने क्या दुआ की? अल्लाह, ये जितने लोग मेरी चादर में छुपे हुए हैं ये सब के सब मेरी अहले बैत है। मेरी आरजू है कि इन लोगों से दुनिया की हर गंदगी को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक साफ सुथरा बना दे, पाक साफ सुथरा बना दे। मेरी तरफ देखिए हजरात, कुछ लोग कहते हैं करबला में, इधर देखिए कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि यजीद हक पर है, हुसैन गलत है। वो पागल कुत्ते हैं जो यजीद को हक पर मानते हैं और हुसैन को गलत मानते हैं। इस आयत पाक में देखो, इधर देखो, जिनके पाकी का खुतबा कुरान पढ़ रहा है, जिनके पाकी के लिए पैगंबर दुआ कर रहे हैं, बोलो जिनके पाकी का जिक्र कुरान में है, बोलो वो गलत हो सकता है? नहीं गलत हो सकता। मुस्तफा भी पाक है, मुस्तफा का खानदान भी पाक है, मुस्तफा की अहले बैत भी पाक है, लेकिन कुछ नापाक लोग कहते हैं हुसैन गलत है। शायद उन जालिमों को मालूम नहीं कि यजीद कितना बड़ा बेईमान और कितना बड़ा जालिम इंसान था। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मदीनतुल मुनव्वरा की बेहुरमती की। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने फातिमा की लाडली बेटी बहू को बेनकाब करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मदीने की औरतों के सामने अपने फौजियों को कुत्तों की तरह छोड़ दिया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मस्जिद नबी की बेहुरमती की, जिसने बोलो मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की। तो इतना बड़ा, बोलो इतना बड़ा शैतान और इतना बड़ा फासिक और फाजिर, और जोर से बोलो इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा पापी, तुम कहते हो उसको हक पर। और जिनके होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, जिनको मुस्तफा गोद में बैठाया करते थे, जिनको मुस्तफा कांधे पे बैठाया करते थे, जिनके रोने से रसूल रो पड़ते थे, तुम उनको कहते हो गलत है। कान खोल कर सुन लो, जो यजीद की औलाद है वो यजीद को हक पर माने। हम हुसैन के गुलाम हैं, हम हुसैन को हक पर मानते हैं। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? इधर देखिए, जो यजीद की औलाद है, यजीद को बोलो, जो यजीद का गुलाम है, यजीद का बोलो, यजीद की औलाद है, वो यजीद को हक पर माने। हम तो हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन को हक पर मानेंगे। हजरात, अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, हदीस सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, यजीद के बेटा का नाम क्या है? जोर से बोलो, बोलो यजीद के बेटा का क्या नाम है? मुआविया। क्या नाम है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, यजीद के बेटा का क्या नाम है? जोर से बोलो, मुआविया। इधर देखिए यजीद, इधर देखिए, यजीद तो बदनामे जमाना, लेकिन इसका बेटा नेक था। इधर देखिए, इसके बेटा की उम्र 18 साल की थी। जब बाप मर गया तो लोगों ने जबरदस्ती उसे कुर्सी पर बैठाना चाहा। तो मुआविया ने क्या कहा? सुनिए, मुआविया ने, बेटे ने क्या कहा? बेटा 18 साल का था, जब यजीद मर गया तो लोगों ने जबरदस्ती बाप की कुर्सी पर उसे बैठाना चाहा। तो मुआविया ने क्या कहा कि मुझे बाप की कुर्सी से नफरत है, मुझे इस कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिए, मेरा बाप जो कुछ किया है वो गलत किया है। इधर देखिए, अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, यजीद का अपना बेटा, सगा बेटा, बाप को हक पर नहीं मान रहा है, मगर डुप्लीकेट बेटे कहते हैं हक पर है। अब आप सीने पर हाथ रखकर फैसला करो कि हम असली बेटा की बात माने
कि डुप्लीकेट बेटा की बात माने। हजरत, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए। सरकार बोलो बोलो, अपने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखिए, उनकी प्यारी औलाद से मोहब्बत रखिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद कयामत तक जितनी बोलो औलादें पैदा होंगी, हर एक से आपको मोहब्बत रखनी है। यही हमारा, जोर से बोलो, अकीदा है। इजाजत दीजिए तो एक बहुत शानदार हदीस आपको सुनाऊं, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, अरे जोर से बोलो थके तो नहीं। अभी तो आपको इधर देखिए अजीम दौलत लेनी बाकी है। अच्छा ये बताओ, इस जलसे में जितने लोग आए हैं, कुछ लेने आए हैं कि सिर्फ देने आए हैं? अरे हाथ उठाओ, जोर से बोलो। क्या यहां जितने लोग आए हैं सब लेने आए हैं ना? लेने क्या लेने आए हो? आप हुजूर की दुआएं लेने आए हो। जोर से बोलो। आप हजरात हुजूर के नजरे करम के मोहताज हो। नबी की औलाद एक नजर आपको देख ले तो आपकी किस्मत सवर जाए। इधर देखो, आप अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने इधर देखो, आप अपनी औलाद से भी ज्यादा और अपनी जात से भी ज्यादा हुजूर पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करो, इसी में कामयाबी है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको और भी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। माशाअल्लाह बिल्कुल अदब से बैठे। ये छोकरा कहां उठा? ये बच्चे को पकड़ के बैठा। बैठो। अगर पेशाब की जरूरत हो तो जाने दो। अरे जोर से बोलो। अगर पेशाब की जरूरत हो तो जाने दो, वरना कहीं ऐसा ना हो अगल बगल फर्श खराब हो जाए। अरे जोर से बोलो। इसलिए अगर पेशाब की जरूरत है तो जबरदस्ती मत रोको। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 220 की हदीस सुनो। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती बेहुब्बी। इधर देखिए, ये बहुत शानदार हदीस है, ध्यान दो। इधर देखो, नबी फरमाते हैं, इधर देखिए हदीस का मतलब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिए, हदीस तो सुना दिया, अब मतलब सुनिए। नबी के फरमान का मकसद ये है, दुनिया में मोहब्बतें बेशुमार है, दुनिया में मोहब्बतें बेशुमार है। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, भाई बहनों की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, सबकी मोहब्बत। मगर कान खोल कर सुन लो, सारी मोहब्बतों में मेन तीन है। सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, असल तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। इधर देखिए, मोहब्बतें दुनिया में बेशुमार है, बहुत सारे अक़साम है। इधर देखो, मगर सारी मोहब्बतों में, जोर से बोलो, मेन कितनी मोहब्बत है? हाथ उठाकर बोलो। अरे जोर से बोलो, सारी मोहब्बतों में मेन कितनी मोहब्बत है? तीन। इधर देखिए, अगर ये तीनों सीने में है तो मां की मोहब्बत भी काम आएगी, बाप की मोहब्बत भी काम आएगी। इधर देखो, सबकी मोहब्बत काम आएगी, उस्ताद की मोहब्बत काम आएगी। और अगर ये तीनों मोहब्बत में से एक भी निकल जाए तो सारी मोहब्बतों पर पानी फिर जाए, कोई फायदा नहीं। मां को तुम घी में डुबो दोगे, बाप का जूता सर पर लेकर पूरी जिंदगी घूमते रहोगे, मगर कोई फायदा नहीं। शर्त यह है कि तीनों मोहब्बत सीने में रहे। वो तीन मोहब्बत क्या है? ध्यान से सुनिए। मोहब्बत का पहला दर्जा ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है कि
तुम लोग हर हाल में अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है, तुम्हें हर हाल में रोजी अता करता है, अपनी नेमतें खिलाता है। इसलिए सुन लो, मोहब्बत का अव्वल दर्जा ये है, मोहब्बत का अव्वल दर्जा ये है, आला